पैसा नहीं है जेब में, पे जाएंगे तो औरत मांगेगी ना पैसा। जो दिखेगा वो बिकेगा। जो दिखेगा वो बिकेगा। पहले कहने में यही आता है कि 10,000 टेबल पर रखो तो आपके आगे सर्वर हो। सभी ऑटो वालों को मैंने पकड़ लिया है, एक को भी नहीं छोड़ा है। पहले जैसे हमारा कांग्रेस के राज में जो धंधा होता था वो अभी आज बीजेपी के राज में हमारा को यहाँ पर धंधा नहीं मिल रहा। मोदी साहब बोलते हैं पकोड़े बनाओ, पकोड़े बना के घर चलता है क्या? वो कहते हैं वो रोजगार है, पकौड़ा भी रोजगार। वो रोजगार भी हो सकता है ना। भाजपा की सरकार में नौकरी लेंगे। तुमको नौकरी मिली बीजेपी के राज में? नहीं मिली ना, कैसे धक्के खा रहे हो? पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिल रही है, रिक्शा चलाना पड़ रहा है तो क्या कुछ भी करेंगे ना। पेड़ के नीचे से निकलेंगे नरेंद्र मोदी जी। दे देंगे तो पैर के नीचे। हाँ भैया ये तो माहौल बात कर रहा हूँ। यहाँ के क्या कुछ लगा किसी ने गिनाई है, बात कुछ तो नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूँ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, जो आपको धड़ल्ले से गुजरात इलेक्शन 2022 की कवरेज दिखा रहा है। इस समय बहुत अहम लोकेशन पर मैं यहाँ पर हूँ। पीछे देखिए, मेरे जस्ट पीछे आपको वही रिवर फ्रंट दिखेगा जिसकी चर्चाएं पूरे गुजरात में है कि भाजपा की तरफ से एक बहुत बड़ा यहाँ पर नमूना देखने के लिए मिलेगा। पर है जहाँ पर भाजपा जिक्र कर रही है अपने कामकाज के लिए। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने पिछले कार्यकाल को याद दिला रही है कि कांग्रेस नु काम बोले छे, मतलब जो उन्होंने पिछले समय में किया है, पिछले सालों में किया है, वो बता रहे। वही अरविंद केजरीवाल नई राजनीति की परख को लेकर के यहाँ पर आए हैं, गुजरात में अपने पैर जमा रहे हैं और लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ज्यादा है, टक्कर घमासान देखने के लिए दोनों ही मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है जिनसे चर्चा करेंगे। और देखिए, सभी ऑटो चालक हैं जो रिवर फ्रंट के आसपास ही यहाँ पर ऑटो चलाते हैं। तो तमाम लोगों से ये तो खास करके अंदर की बातें बता सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर जो लोग बैठते होंगे उनसे भी चर्चाएं होती होंगी, अपने मन की भी इनको पता होगा, क्या कुछ कैमरे पर कहना चाहते हैं इस बार के चुनाव को लेकर के वो भी जानते। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे। अच्छा, कोई बात नहीं, अरे पूरा बाल बाल सेट कर लिया आपने। तो बताइए, माहौल क्या लग रहा है इस बार के चुनाव को लेकर के? तीनों पार्टी मैदान में है, मुद्दा आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि जब में तीनों में से कोई सा भी नेता आएगा तो आप क्या पूछने वाले हैं उनसे? अभी इधर गरीबारी यानी जो गरीब जो रोजी रोटी का मसला भी चल रहा है, महंगाई इतनी कर रखी है। अगर मुद्दों की बात करते हैं तो रोजी रोटी की बात होनी चाहिए, महंगाई की भी बात होनी चाहिए। महंगाई क्यों लग रही है? पैसा वैसा भी तो ठीक ठाक आता होगा आपका। पैसा आ रहा है पर लेकिन इतना जैसे पहले जैसे हमारा कांग्रेस के राज में जो धंधा होता था वो अभी आज बीजेपी के राज में हमारा को यहाँ पर धंधा नहीं मिल रहा है। जब वो केंद्र में बैठे थे तो जब इस समय बढ़िया चलता था, अब नहीं चल पा रहा है कुछ भी। अभी कुछ भी नहीं चल पा रहा है क्योंकि वो 90 रुपये 1 kg गैस हो गया थी। हाँ, वो कह रहे हैं कि भैया देखिए, भाजपा ने तो आपके सपनों को साकार किया है। ये स्लोगन दिया गया उनकी तरफ से कि आम जनता के सपनों को साकार किया है। वही कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस का काम बोल रहा है। दोनों की बातों को कैसे कहेंगे? आपने कहा कि 70 साल में काम अच्छा हुआ, क्यों लगता है, क्या क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर ऐसा देखने जाए तो डेवलप इन्होंने किया है, अटल ब्रिज बनाया है, रास्ते जो अमुक जगह जो विस्तार है जो सुधारे गए हैं, और वो जो ब्रिज है वगैरह वो बीजेपी ने बनाई है, नरेंद्र मोदी। ये काम तो ऐसा देखने जाए तो कांग्रेस के राज में पहले से ही करा हुआ था। आप ये कह रहे हैं कि प्रजा के बीच में रिपीट की ज्यादा लहर चल रही है या परिवर्तन लाने की बाजू इस बार परिवर्तन है। पूरा माहौल लग रहा है। चलिए, वो अपना परिवर्तन बता दिए हैं। आप बताइए, आप रिक्शा चालक ही है या फिर कुछ और काम करते हैं? मैं तो सब कर लेता हूँ, जो पैसा मिलना चाहिए सब कर लेते हैं अपने। तो भैया जो काम मिलेगा वो कर लेंगे, बस बेकारी इतनी है, पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिल रही है, रिक्शा चलाना पड़ रहा है तो क्या कुछ भी करेंगे ना। कितने पढ़े लिखे हैं? मैं पढ़ा हूँ, BA किया है मैंने। अच्छा, BA किया है, जो हमारे यहाँ पर इंडिया में कॉमन माना जाता है, कर लिया है। ग्रेजुएट बोल सकते हैं। ग्रेजुएट बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या लगता है कि रोजगार की कमी है लोगों के? रोजगार की कमी तो है ही ना, वो तो दिख ही रहा है ना। बहुत सारे बच्चे अभी आजकल पढ़ लिख के डिग्रियां लेके भी बेकार घूम रहे हैं। मोदी साहब बोलते हैं पकोड़े बनाओ, पकोड़े बना के घर चलता है क्या? वो कहते हैं वो रोजगार है, पकौड़ा भी रोजगार। वो रोजगार भी हो सकता है ना, पर है नहीं। जो क्वालिटी मेरे अंदर है भी हो सकता है, मैं भी अंतर समझिए जी। जो क्वालिटी है, अब आप एक रिपोर्टर है, आपको रिपोर्टर की जगह वो लगेज पोर्टर बना देंगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा, ऐसा होता है ना। जिसका काम उसी पर साजिश। बस। अब ये तो क्या है, मजबूरी में ऑटो भी चला के घर चलाना, बच्चे पैदा किया तो उनको पिलाना तो पड़ेगा। तो गुजरात में आपको रोजगार की कमी दिखती है? गुजरात के इस मैप में रोजगार की कमी दिखती है, मॉडल में है ही कम है। तो
तो मतलब आप कह रहे हैं कि कामकाज में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। कामकाज में सोचना चाहिए, व्यापारियों का कुछ सोचना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए। अभी देख लो, ऑटो चला के भी घर चलाते थे तो उसमें भी गैस का भाव अभी देख लो 90 रुपीज़ है। भाई ने जैसा बोला अभी 90 रुपीज़ kg गैस हो गया। अभी उसमें क्या करेगा रिक्शा वाला? कुछ नहीं होगा। 300 रुपया रिक्शा का भाड़ा देगा, 200 मेंटेनेंस निकालेगा तो घर क्या लेके जाएगा? दूध भी नहीं मिलेगा शाम को। बच्चों को पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, वो कह रहे हैं घर के खर्चे चल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी शिक्षण व्यवस्था यहाँ की कैसी है? अस्पताल कैसे है? क्या है? प्राइवेट स्कूल बहुत बड़े बड़े हैं ना, और फीस भी बहुत ज्यादा है। और गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे तो वहाँ टीचर नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट में जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, प्राइवेट में सब कुछ मिलेगा, प्राइवेट में सब मिलेगा, पैसा, बस पैसा। चलिए, वो कह रहे हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भैया ये कह रहे हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अस्पतालों को लेकर के कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे बताइए? यहाँ पर है ये VS हॉस्पिटल थी बनी हुई, पास में ही है। अभी वो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल ऐसी चल रही थी धमधमाट के। यहाँ पर हर अच्छा, ये जो पीछे है, हाँ, यहाँ पर हर हॉस्पिटल में गरीब को इतनी सुविधा मिलती थी कि जो जिसका यानी कि पूछो ही मत, कि सबको यहाँ पर रोजी रोटी भी मिल रही थी। दवाई वो मेडिकल वाले का भी सब फुल गिरा की चलती थी, रिक्शा ऑटो वाला का सबकी। ये कांग्रेस के राज की बात करता रहा हूँ। और हाँ, और अभी जब यहाँ पर गुजरात के CM थे नरेंद्र भाई मोदी, जब तक का भी मैं बता रहा हूँ कि जब ये बनाया था, जब ये जो बड़ा प्रधान बने और जब ये SP हॉस्पिटल बनी है, ये प्राइवेट, अंदर जो भी जाता है तो उसको पहले कहने में यही आता है कि 10,000 टेबल पर रखो तो आपकी आगे सर्वर होगी। अच्छा, हाँ। 10,000 टेबल के नीचे से पैसा खिसकाइए तो फिर आगे आपकी जब बात बनेगी। भ्रष्टाचार दिखता है आपको पूरी तरीके से? भ्रष्टाचार नहीं है, यानी कहने का मतलब यानी इसमें ऐसा है कि कहते कि जैसे आप पहले पैसा रखो तो आपकी पिटमेंट आगे चालू होगी। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं पहले वो फ्री भर में सुविधा हाँ, पहले फ्री मिलती थी, अभी नहीं मिल रही। बताइए। 100 रुपए में 100 रुपए, ये 4 जने। हेलो डीजे, रिक्शा में डीजे बजाओ ऐसे बोलता है। क्या कह रहे हैं? पैसेंजर डीजे बजाओ। अबे कौन देगा? 100 रुपए में डीजे बजवाना चाहिए। हाँ। अब दिक्कत क्या हो रही है? अभी पैसे कौन देगा मेरे को डीजे का पैसा? अच्छा, डीजे का पैसा इनको मांगे है ना? तो नहीं देते, बोलो इनको। मतलब आप कह रहे हैं CNG महंगी हो रही है, ये पैसा देने के लिए चाहिए। हाँ, तो डीजे का नहीं देना चाहिए। भैया गलत बात है। क्या क्या कहना चाहते हैं बताइए? गुजरात का कामकाज कैसा चला है? एक बढ़िया, एक नंबर चाहिए ना। हाँ, भाजपा सरकार आनी चाहिए। हाँ, 100% आने ही वाली है। माहौल क्या लग रहा है इस बार? कितनी बड़ी चुनौती? हाँ। वो कह रहे हैं थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ पर आइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? अंध भगत बहुत मिल जाएंगे आपको ढूंढने। वो कह रहे लिख हैं- के ले लो, कोई नहीं आएगा। अच्छा, लिख के ले ले। हाँ, हाँ। अब ये बता रहे हैं कि BJP सरकार आनी चाहिए, बराबर। अभी इनको बोले कि आप पढ़ रहे हो तो कितनी महंगाई है, इसको यही सवाल करो। मेरा यही सवाल है, तुमको नौकरी मिली? तुमको नौकरी मिली बीजेपी के राज में? नहीं मिली ना, कैसे धक्के खा रहे हो? बोलो उससे। लेंगे, नौकरी लेंगे पक्का, भाजपा की सरकार में नौकरी लेंगे। तुम्हारे पेड़ के नीचे से निकलेंगे नरेंद्र मोदी जी। दे देंगे तो पैर के नीचे। हाँ, भैया ये तो माहौल बहुत गर्म है। आप भाजपा चाहते हैं? हाँ, भाजपा। आपको पूरा मतलब विश्वास है कि भाजपा की सरकार में रोजगार मिलने वाला है? 100% विश्वास है हमारा। 100% विश्वास है। भैया और रुके, मैं उनसे भी बातचीत करती हूँ। यहाँ पर साइड में बैठे हैं आराम से। बताइए माहौल क्या चल रहा है इस बार गुजरात इलेक्शन में? किसकी सरकार बनवा रहे हैं? कौन पार्टी बढ़िया? अरे हम तो मेहनत करके ना खुद कमाते हैं। अच्छा, खुद कमाते हैं। माहौल क्या चल रहा है? बाहर निकलो। कोई बात नहीं, जैसे आप बैठे कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा चाहिए या फिर परिवर्तन चाहिए? बताइए। परिवर्तन हम तो करेंगे ना, जो हमारे को, परिवर्तन करेंगे। जो सरकार हमारे को जो सस्ता करेगा, जो गैस सस्ता करेगा, उस पर हम चलेंगे। अच्छा, इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है आपने? अरे कंटाल बहुत गए आप, क्या करें? कंटाल गए हैं। महंगाई थोड़ा सा आ जाइए ना बाहर, थोड़ा सा आ जाइए, क्योंकि दिख नहीं रही होगी, चमकती हुई शकल नहीं दिख रही होगी आपकी। थोड़ा सा बाहर आ जाइए। बताइए ऑटो वाले क्या, गुजरात के ऑटो वाले क्या क्या बताना चाहते हैं कि गुजरात का मूड ये है, और वाकई सच्चाई भरा बताइए। हमारा सब यहाँ बहुत महंगा चल रहा है। अभी देखो गैस भी अभी 90-86 रुपये गैस हो गया। पहले था गैस महंगी हो, हाँ CNG बेस, पैसेंजर पैसा नहीं भरता बराबर। पैसेंजर ओला उबेर को बुला लेते हैं, तो हम लोग ऑटो वाले क्या करेंगे? तो आपका धंधा कहीं ना कहीं ठप पड़ जा रहा है। तो ठप तो पड़ेगा नहीं। वो कह रहे हैं भैया देखिए CNG गैस जैसे महंगी हो रही है तो कस्टमर को आप कहते होंगे कि भैया इतना पैसा दीजिए। हम कस्टमर को 100 रुपया बोलते थे, कस्टमर बोलते हम 60 रुपये में आते हैं। अच्छा, हमारे को नहीं परवड़ता। उनको फर्क नहीं पड़ता कि CNG महंगी हुई या नहीं? हाँ, वो कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अब आप परिवर्तन चाहते हैं इस बार? बटन दबाएंगे तो परिवर्तन चाहिए या यही सरकार चाहिए? अरे कोई दूसरी सरकार चाहिए, ये सरकार नहीं चाहिए। चाहिए। सभी ऑटो वालों को मैंने पकड़ लिया है, एक को भी नहीं छोड़ा है, तो उनके भी मन की बात जान लेती हूँ। वो क्या सोच रहे हैं, सबसे अलग आकर के खड़े हुए हैं।
बताइए इस बार लहर किसकी चला रहे हैं आप? भाजपा चाहिए आपको या फिर बीजेपी के अलावा? हमारे को तो बराबर ही है। अच्छा, सभी ठीक है आपके हाँ, लिए? सभी ठीक है। मतलब सभी को एक बराबर ही मानते हैं? सभी को मौका देना चाहिए ना। हाँ, अच्छा, सभी को मौका देना हाँ, चाहिए। मौका देना इस बार किसी नए को मौका देंगे या फिर पुराने को? ऐसा नहीं कह सकते। हाँ। जिसका जो रहेगा वो बाजी मार जाएगा। तो मतलब आप भी तो पर्सनली कुछ सोचते होंगे ना? हम सोच रहे हैं जो आएगा वो तो हमारे को बराबर ही है। कोई अच्छा, मुद्दा बता दीजिए इस बार दिमाग में क्या मुद्दा चल रहा है आपके? मुद्दा तो जो चल जाए वो सभी जो चल रहे हैं वही हमारे को चलने का है। देखिए भैया, ये बीच वाले हैं जो बीच की नैया पर सवार हो गए हैं। इतने सारे लोगों ने मूड बता दिया, अब आप बताइए आपका मूड क्या है? इस बार रिपीट चाहते हैं, कमल ही खिलाना चाहते हैं या फिर कमल ही खिलेगा। अच्छा, कमल खिलने वाला है। कमल को किस तरीके से पसंद कर रहे हैं आप बता दीजिए। किस तरीके से? हर तरीके से। हाँ। ये जो हम लोगों का काम किया है इसने बरोबर। हाँ। ये काम किया है, विकास किया है मोदी जी ने। हाँ, कि मतलब जो रिवर फ्रंट बना है, जो रिवर फ्रंट बना है, जो भी चीजें यहाँ से कमाते हैं दूसरी चीजें बनाते हैं। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं कि रिवर फ्रंट जैसे काम हो रहे हैं तो क्यों कमल को नहीं पसंद किया जाएगा? क्यों नहीं? पूरी तरीके से माहौल लग पूरे रहा तरीके है। से तो माहौल लग रहा है। परिवर्तन की लहर लगती है या नहीं लगती है? परिवर्तन की लहर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कभी भी मोदी जी आते हैं वापस हाँ। तो मोदी करके लोग चले ही जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, मोदी करके लोग चले ही जाते हैं वहाँ पे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं इनकी बात पर? कांग्रेस के राज में कितना गैस का भाव था? हाँ खाने का जो गैस आता ना जी। 420 रुपए का। हाँ अब मोदी के राज में 1060 का है। हाँ, तो वो कह रहे हैं मुद्दे की तो बात क्या थी? खाना पीना खाएगी पब्लिक के क्या करेगी वो? वो कह रहे महंगाई ज्यादा हो रही है। महंगाई आपको लग रही है नहीं लग रही है? महंगाई जो टाइम के हिसाब से महंगाई जो होती है वो इनको देते होंगे मोदी जी। हाँ। ये आप भी तो आपने कहा। टाइम के हिसाब से जो महंगाई होती है वो तो होती है। कांग्रेस ने जब पहले राज किया तो 30 रुपए भी था और आज राज कर रही है बीजेपी तो 1050 भी है। हाँ, तो मतलब टाइम के हिसाब से उस टाइम पे महंगाई नहीं बढ़ी है। खाने का तेल का कितना था? वो कह रहे समय बढ़ गया तो महंगाई भी बढ़ अभी गई। खाने के तेल का भाव कितना है? 2826। हाँ। जब कांग्रेस के राज में 1040 रुपया था। हाँ, अभी बता दीजिए चाचा, आप भी पूरे दिन गुजरात के चक्कर लगाते हैं अहमदाबाद के। मूड क्या चल रहा है इस बार? मूड हमारा परिवर्तन का चल रहा है। परिवर्तन का चल रहा है। क्या क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं मुद्दे आपके? कि महंगाई के मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं। हाँ। सिलेंडर सबसे महंगा है। अच्छा, सिलेंडर महंगा हो गया। हाँ, खाना पीना महंगा है। हाँ। बराबर। हाँ। रिक्शा वालों की सीएनजी महंगी है। जी। हाँ, क्या एक करेंगे? के बाद एक बहुत सारे मुद्दे बहुत हैं। सारे मुद्दे हैं। ये क्या क्या गिना है मोदी साहब को? अच्छा, हाँ उनको जी, क्या क्या उनको गिना है? क्या क्या गिना है यहाँ गुजरात के सीएम को? हाँ, अच्छा, आप वहाँ नहीं गए थे? नहीं। क्यों नहीं गए? इतने निराश क्यों हैं आप? निराश है, महंगाई इतनी है। अच्छा। हाँ, घर नहीं चल रहा है। हाँ, महंगाई इतनी है। क्या महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा रहने बहुत वाला है इस बड़ा बार गुजरात बहुत में। बड़ा मुद्दा है। तो इस बार परिवर्तन की लहर लगती है या फिर भाजपा लग रही नहीं, है? हर आदमी परिवर्तन चाहता है। हर आदमी अच्छा। परेशान है। अच्छा। हर आदमी परेशान तो है। इस बार परिवर्तन की लहर ज्यादा लग रही है। ज्यादा लग रही है। और अगर भाजपा भी चुप्पे चाप कमल छाप आ हो गई गया? आ गई तो फिर देखेंगे हाँ। और फिर आंदोलन होगा। अच्छा, आंदोलन होगा। अगर आ गई तो फिर आंदोलन होगा। आंदोलन होगा। 72 में हुआ था हाँ। नव निर्माण केंद्र रोटी रमखान। जी। क्या एक चवन्नी के लिए पूरी पब्लिक गजब। बाहर आ गई थी। आप कह रहे हैं कि इस बार अगर ऐसा हुआ तो आप आंदोलन करने को उतर आंदोलन आएंगे? पूरी पब्लिक आंदोलन करेगी। वही नव निर्माण जो अशोक भट्ट ने किया था। ये बताइए, तो जनता ही तो बनाएगी ना सरकार। फिर दिक्कत क्या है? जो चुनेगी अगर भाजपा को भी हाँ। तो जनता चुनेगी। तो जनता चुनेगी, अच्छे के लिए चुनती है जनता। हाँ। उसके बुरे दिन के लिए तो चुनती नहीं है। हाँ। हमारे पीएम ने तो बोला है हमारे अच्छे दिन आएंगे। हाँ। क्या अच्छे दिन आए? अच्छा, अच्छे 15 दिन लाख आप आए? 15 लाख रुपए देंगे। हाँ। हैं, फिर अच्छा, आप बाद- 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, बाद में अमित शाह ने बोल दिया वो तो जुल्मा था। हाँ। तो ये आप जुल्म ही करेंगे। अच्छा, हैं। तो इस बार आप सोचते हैं कि परिवर्तन की लहर ज्यादा है? जरूर अच्छा, ये बिल्कुल। बताइए, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं जगह जगह। हाँ। गांधीनगर में अभी कुछ ही हाल दिन पहले हुए। कौन से ऐसे प्रोटेस्ट थे जो गांधीनगर में अभी भी चल रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए? यही महंगाई के बारे में। हाँ। इसी महंगाई के बारे में जो आदमी एक सिलेंडर से महंगा है 1000 रुपया 1060 रुपया है। तो कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा बढ़ा है। महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है। तो इस बार गुजरात में कुछ अलग मूड लग रहा है। बिल्कुल अलग। चल, बिल्कुल। आप ये रिवर फ्रंट के सामने खड़े हो कि कहना रिवर फ्रंट भी तो बना है, इतना बढ़िया चीज बनी है, कैसे नहीं बना? वो थोड़ी खाना देगा, महंगाई वो कम करेगा। ये तो और टिकट लग रही है। अच्छा। हाँ, देखो 10 रुपए की आइसक्रीम 30 रुपए में अच्छा, आप बिक रही कह रहे हैं इसी रिवर फ्रंट पर टिकट लग रहा है? है। हाँ, हाँ,
30 रुपए आइसक्रीम, 10 रुपए वाली आइसक्रीम 30 रुपए बिक खूब रही है। महंगाई हो रही है वहाँ बहुत पर। महंगाई हो रही है। अच्छा, और टिकट आपको बुरा लग रहा है जो उस ब्रिज पर लगाया गया? बुरा लगेगा नहीं, ये किस काम की महंगाई है। चलिए, तो इस बार ये मुद्दा दिमाग में है। जरूर। पूरी तरह चाहते हैं, रिपीट चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। पूरी तरीके से? पूरी तरीके क्या से। क्या मुद्दे दिमाग में चल रहे हैं? मोहवारी का मुद्दा है पहला। सीएनजी महंगाई पहला मुद्दा महंगाई का। मोहवारी है। क्यों, कैसे महंगाई हो गई? इंसान क्या थोड़ा सा खाएगा? पास लाइए। हाँ, गरीब इंसान क्या खाएगा? मोहवारी कितनी सारी है। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जैसे ये चाचा ने बोला ऐसा ही बोला। पैसा नहीं है जेब में। अच्छा, पैसा नहीं है। नहीं है, घर पे जाएंगे तो औरत मांगेगी ना पैसा। हाँ, तो कुछ बच नहीं रहा कुछ है। नहीं बचता अभी। तो इस बार रिपीट नहीं चाहते आप नहीं सरकार? नहीं नहीं, अरे ये परिवर्तन चाहते हैं। चलिए भैया, उन्होंने बता दिया। ऐसे में आपको दिखाती रहूंगी कि क्या कुछ गुजरात का माहौल है और गुजरात के चप्पे चप्पे पर क्या मूड जनता का है, क्योंकि समय समय पर जनता का मूड पलटता है और बनता है, दोनों ही चीज बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। अच्छा, जो दिखेगा वो बिकेगा। हाँ। देखिए भैया, बहुत बड़ी बात कही है, हालांकि और कुछ नहीं बोला है उन्होंने, पर इतनी बहुत बड़ी बात बोल दी है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। अब कौन ज्यादा दिखने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। और मैंने बार बार मैं बता रही हूँ कि मैं और भी जिलों में जाने वाली हूँ। अब अहमदाबाद के अलावा मोदी जी के गढ़ में, अमित शाह जी के गढ़ में, तमाम उन नेताओं के गढ़ में जाने वाली हूँ जो बड़ी शख्सियत है। उनके यहाँ पर उनकी जनता, उनकी क्षेत्रीय जनता आखिर क्या सोचती है। अभी तक आपको पूरे अहमदाबाद का मूड दिखाया, अब आगे भी जरूर दिखाया जाएगा, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि धड़ाधड़ 1.5 महीने के अंदर आपको परफेक्ट सर्वे दिखाया जाएगा। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।